शहर में कई प्रतिभाएं ऐसी हैं जिन्हें अवसर दिया जाए तो वे शहर का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन एक कलाकार ऐसा है जिस पर किसी पारखी की नजर नहीं पड़ी है। डिजी न्यूज की टीम ने जब इस कलाकार की कलाकारी का नमूना देखा तो उसका भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पान पर कत्थे और चूने को रगड़ने वाला एक शख्स जब हाथों में कूची थामता है तो कैनवास पर उसकी कल्पनाओं को साकार कर देता है। महानगर की ओर बढ़ते इस शहर में कई ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई है जो समाज के सामने अभी तक नहीं आ पाई है। कलाडिया रोड पर जाते ही हनुमान मंदिर के सामने एक पान की दुकान है, जहां दिन भर ग्राहक मुखरंजन की तृप्ति के लिए आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अनूठा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। पान के पत्ते पर कत्था और चूना लगाने वाले ये हाथ कैनवास पर भी बखूबी चलते हैं। सुनकर अचरज होना स्वाभाविक है, लेकिन ये बात 100% सही है। ये है राजेश बागोरा, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए पान की दुकान संचालित करते हैं। वैसे तो राजेश बचपन से कुछ और करना चाहते थे, लेकिन 2 वक्त की रोजी रोटी के संघर्ष ने उन्हें पान की दुकान संचालित करने की ठानी। राजेश एक बहुत अच्छा कलाकार है। जी हाँ, पान के पत्ते पर कत्था चूना रगड़ने के बाद बचे हुए समय में राजेश अपने शौक को पूरा करता है। कत्थे की डंडी पकड़ने वाले इन हाथों में जब पेंसिल आ जाती है तो यकीन नहीं होता कि ये वही हाथ हैं जो पान के पत्ते पर कुछ अलग रंग बिखेरते हैं और कैनवास पर कुछ अलग। यानी इस कलाकार के हाथ में कैनवास पर अपनी कल्पनाओं को साकार करने का हुनर भी है। बचपन के जिस शौक को राजेश पूरा नहीं कर पाए थे वो आज पूरा कर रहे हैं कि एक पान की दुकान में जहां गुटखा, पाउच और सिगरेट मिलते हैं, वहीं रंगों की ट्यूब और पेंसिल भी मिलती है। दिन भर गुटखा, पाउच और पान बेचने के बाद समय मिलने पर राजेश अपनी दुकान में स्केच बनाने लग जाते हैं। डिजी न्यूज से चर्चा करते हुए राजेश ने बताया कि ये शौक उन्हें बचपन से था, लेकिन पिछले करीब 7-8 सालों से वे इसे निरंतर पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुझे शौक बचपन से ही था, पर अभी 7-8 साल से मैं लगा हुआ हूँ। पहले शुरुआती दौर में बहुत कम करता था, पर जैसे जैसे मेरी लगनशीलता बढ़ती गई इस काम में मुझे निखार आता गया। राजेश बताते हैं कि वे मॉडर्न आर्ट, स्केचिंग और कलर पोर्ट्रेट बना लेते हैं। मैं मॉडर्न आर्ट, पोर्ट्रेट, कलर पेंटिंग सभी प्रकार के बना लेता हूँ। अपने शौक को पूरा करने के लिए राजेश अपने व्यस्ततम समय में से जैसे तैसे समय निकाल ही लेते हैं। राजेश बताते हैं कि घर वालों का प्रोत्साहन भी मिलता है, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहकों ने मुझे ज्यादा प्रेरित किया। कई ग्राहकों ने मुझसे पेंटिंग्स बनवाई हैं। मुझे प्रोत्साहन मेरे घर वालों की तरफ से भी बहुत मिला है। मेरे दोस्तों ने भी बहुत प्रोत्साहित किया मुझे, और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मुझे मिला है जो मुझे मेरे कस्टमर आते हैं। मेरे कस्टमर मुझे पेंटिंग बनाते हुए देख के अति उत्साहित होते हैं, और उत्साह के दौरान वो कई बार मुझसे काम भी करवाते हैं। मैंने कई पेंटिंग बनाकर दी है उनको। राजेश भी चाहते हैं कि उनका हुनर लोगों के सामने आए, लेकिन आर्थिक रूप से वे इसे सामने नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आर्ट एग्जीबिशन लगाने में काफी खर्चा करना पड़ता है। मुझे इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ना है, पर कुछ आर्थिक कारणों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब मुझे एग्जीबिशन लगाना है, अब बाकी एग्जीबिशन लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है।
अब एग्जीबिशन आने के लिए फ्रेमिंग वगैरह करवाओ, फिर एग्जीबिशन के लिए हॉल वगैरह किराए पे लो, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इस कारण एक कलाकार अपनी दुनिया में ही सिमट के रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। राजेश के पुराने ग्राहक भी उसकी प्रतिभा के कायल हैं। तो बालक को करीबन 5-7 साल से मैं पेंटिंग में देखता हूँ हमेशा ये यहाँ पे, और इससे भी बढ़िया सुंदर तस्वीरें बनाई इसने। और मार्केट में और भी बहुत आर्ट्स है, पोस्टर अपन देखते हैं, पेपरों में देखते हैं, आर्ट्स में देखते हैं और होर्डिंग को भी देखते हैं। तो मन को सोचता हूँ कि यार ये वाकई छोरा है, ये एक ऐसा मतलब कलाकार होके यहाँ सवीन नगर में और इस स्थिति में पड़ा है। 2-4 जनों को मैंने बताया भी तो सबने हंसी में उड़ाई इस चीज़ को। और आप मीडिया है देखिए उसको, बहुत ये तो कुछ भी नहीं, इसका नमूना है। और भी उसको मौका को बढ़िया चीज़ बनाता है और अच्छी चीज़ बनाता है। कुल मिलाकर राजेश बागोरा जैसी कई प्रतिभाएं हैं जो समय के सामने मजबूर हैं, लेकिन इन जैसी प्रतिभाओं का हौसला अभी कायम है और उनकी कला साधना जारी है। एक ना एक दिन जरूर इस कला साधना का फल मिलेगा, यही उम्मीद की जा सकती है। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिसोदिया के साथ आशीष जोशी, डीजी न्यूज इंदौर। तो आप देख रहे थे डीजी पॉजिटिव की खास रिपोर्ट, एक कलाकार ऐसा भी।